एक बार फिर बड़ी जीत ली है और बचा के रख दिया यार। मतलब एक दिन एक परफॉर्म करती है, एक दिन दूसरा धागा फाड़ छप्पर फाड़ टाइप जिस तरह से बैटिंग करी है। MS धोनी की याद आ गई तो भाई में जहां स्मृति मंदाना जाने से पहले एक चीज कह के गई थी कि हम लोग जो एज अ टीम है वो हम लोग मेडल को फोकस कर रहे हैं। तो मेडल को जो फोकस करने वाली स्टेटमेंट थी और उसके पीछे जो तैयारियां थी वो अब बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, क्योंकि स्मृति मंदाना ने जिस किस्म की हीरोइक्स इनिंग खेली, एक अलग किस्म की स्मृति मंदाना आज मैदान में उतर के आई। इंडिया हैज मेड इट। क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया। मैं बार-बार ये कह रहा था इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत अनबीटन इन द बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, दलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो उनको, उन्होंने क्रिकेट हर तरीके से खेली। आज एक लेकिन ये हर शोबे में हमको जो है ना वो डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो हर शोबे में ऊपर की तरफ जा रहा है, डूइंग देयर बेस्ट, दे आर इंप्रूविंग अ लॉट, और बहुत मेहनत हो रही है, हर शोबे में मेहनत हो रही है। हमारे मेंस टीम के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा, तो वुमेन टीम को तो आपको पता वैसे ही सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे जैसे देखा जाए तो भारत की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कई हजार दर्जे बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आप देखें कि जिस तरह IPL होती है इस तरह से वहां भारत में विमेन आप इंडिया का लड़कियों की जो फिजिक है, जो बॉडी है, यकीन करें कि हमारे लड़कों से अच्छी है। उनकी एक लड़कियां मेरे स्ट्राइक रेट स्मृति मंदाना, हाँ शायद वो शफाली वर्मा या क्या है उनकी, उसकी फिजिक पूरी लड़कों के जैसी है, वो देख के लगता ही नहीं है कि ये लड़की है। कि आप देखें कि एक कैप्टन फ्रंट से आके लीड कर रही है, फीमेल है, कैसे लीड कर रही है कि अपनी टीम को उसने बैक टू बैक विंस दिलवाई हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय इंडियन वुमेन प्लेइंग एट। हमारी लड़कियां इस बात को क्लेम करती हैं उमर कि हम बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस वजह से हमारा एक्सपोजर वैसा है ही नहीं जैसा इंडियन टीम का है या और किसी टीम का। कि हम वुमेन क्रिकेट को सिर्फ एक चार्टर्ड की तरह लेकर चल रहे हैं बिकॉज ICC की कंपल्शन है वो। इन कॉन्ट्ररी जब मैं इंडिया की तरफ देखती हूँ, सो नहीं, यू हैव नेम्स देयर नाउ, यू कैन सी स्मृति मंदाना डूइंग व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ। सियासत इस क्रिकेट में तो होनी चाहिए जिसमें टैलेंट भी नजर नहीं आता, जिसमें फैसिलिटीज भी नहीं है। यहाँ तो फेयर होना चाहिए, जिसमें जितना टैलेंट है। और लड़की आपको पता है कम क्रिकेट खेलती है, एक आध लड़की, 4 लड़कियां जैसे हार्ड ऑफ फैमिली इजाजत भी दे देती है, और अगर उनको फैमिली की सपोर्ट भी मिल जाती है और वो प्लेयर भी बन जाती है, तो मगर जब तक PCB लॉबी सिस्टम और ये गंदी सियासत खत्म नहीं करेगी, ये बहुत हल्का टैलेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में लड़कियों का। पाकिस्तान के ऊपर जो सिलेक्शन कमेटी उठाता है, उनके ऊपर जो कोचेज उठाता है, वो ऐसे कह लेंगे कोचेज होते हैं जो उनको आर्मी की ट्रेनिंग से ज्यादा टफ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। लाइक आपने ऐसा परफॉर्म करना। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये कि उधर BCCI की जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज हैं, वो मेंस और वुमेन्स को सेम प्रैक्टिस देते हैं, सेम ट्रेनिंग देते हैं। ये डिफरेंस नहीं रखते कि यार ये वुमेन्स है और ये मेंस है। तो इसी वजह से आज उनकी क्रिकेट देखें कि हमें मेंस क्रिकेट ही नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 20 ओवर में 120 बॉलों पे 211 का टारगेट देना। उसके बाद स्मृति मंदाना की जिसके अंदर 51 के ऊपर आई थिंक 101 था उसका सेंचुरी थी। तो आप ये देखें कि आउटस्टैंडिंग है। मैं क्या बात करूँ, मैं स्पीचलेस हूँ कि आप देखें कि एक कैप्टन फ्रंट से आके लीड कर रही है, फीमेल है, कैसे लीड कर रही है कि अपनी टीम को उसने बैक टू बैक विंस दिलवाई हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय इंडियन वुमेन्स। उसके बाद आप देखेंगे हरलीन दियोल जिसका आपने नाम लिया, लाइक उसने भी पावर हिटिंग वाली 43 की नोक खेला है। अब उसके बाद पता था कि इंडिया की जो वुमेन्स की साइड है वो भाईजान जबरदस्त साइड है। देखो इस टीम में ना, देखो इंडिया के लड़के जबरदस्त हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो सबसे अच्छी बात यह लगती है कि BCCI ने लड़कों के साथ साथ जो लड़कियों को फैसिलिटीज दी है ना, मतलब उनको भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया है, उनको भी प्रॉपर उतनी सहूलतें दी हैं और वो भी उतने ही पैसे कमाती हैं। मतलब रिस्पेक्ट, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना अगर कोई करना है वो BCCI से सीख लो। पाकिस्तान विमेंस टीम भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी तो हमारी मेंस टीम में भी नहीं है, लेकिन फिर भी बात है हमारी मेन टीम कहीं बेहतर है। क्या लगता है आपको कि क्यों पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट जो है फ्लरिश नहीं कर पा रही? इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस अगर इंडियन विमेन के पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, UAE के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, तो हर परफॉर्मेंस उनकी ये बता रही है कि कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, मैन या विमेन में कोई फर्क नहीं होता, खेलने वाला जिगरा होना चाहिए। इंडिया ने ये मैच जीत लिया जी, बहुत सारे मुकाबलों की तरह ये मुकाबला भी इंडिया ने जीत लिया। स्कोर कार्ड देखेंगे ना तो आपको स्मृति का स्ट्राइक रेट आप देख के बताएं क्या उसने इनिंग्स खेली है। मतलब कि औरतों की मैं समझ सकता हूं, ऋषभ पंत खेल रही थी आज। अब मतलब क्या उसने इनिंग्स खेली है, व्हाट अ स्विंग शी हैज इन अ बैट। जो शॉट्स खेलती है उसका स्विंग देखें आप बैट का, और ब्यूटीफुल। मतलब क्लास कर दिया इंडियन वुमेन ने, बिल्कुल हर फील्ड में जो है वो टोटली आउट क्लास किया और बहुत कंफर्टेबली इंडियन वुमेन ने जो वो पावर प्ले में गेम तमाम कर दिया था। तो T20 क्रिकेट में हम इनकी बेहतरी देख रहे हैं, उसका बहुत सा क्रेडिट इनके बोर्ड को भी जाता है, प्लेयर्स को भी जाता है। बिग बैश ये खेलती हैं, किया सुपर लीग ये खेलती हैं, IPL वुमेन्स IPL में 3 टीमों से 4 टीम्स हो गई हैं, तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं। कि हम किसी ना किसी तरीके पहला मैच अपने नाम करें, लेकिन स्मृति मंदाना की कप्तानी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड कैप्टन है। यार देखिए, सबसे पहले मैं फीमेल क्रिकेट को प्रेस करना चाहूंगा कि इस खित्ते में अगर किसी की अच्छी चल रही है तो वो टीम इंडिया है, जो बाकी टीम्स को कम्पीट कर रही है। पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, वैसे हमारी मेल क्रिकेट भी फारग है राइट नाउ, बट फीमेल क्रिकेट का तो हमारा बेड़ा ही गर्क है। हम किसी भी इवेंट के कभी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक भी नहीं गए। श्रीलंका के पास एक आतुपतु है, वो एक अच्छी है, उसके अलावा उनके पास जाने से पहले एक चीज कह के गई थी कि हम लोग जो एज अ टीम है वो हम लोग मेडल को फोकस कर रहे हैं। तो मेडल को जो फोकस करने वाली स्टेटमेंट थी और उसके पीछे जो तैयारियां थी वो अब बहुत करीब पहुंच चुकी हैं, क्योंकि स्मृति मंदाना ने जिस किस्म की हीरोइक्स किया और क्या हीरोइक इनिंग खेली हम स्मृति मंदाना ने। मतलब इफ यू टॉक अबाउट हर स्किल एंड हर टैलेंट, दैट इज एब्सोल्युटली ऑन द नेक्स्ट लेवल। मैं बहुत दफा ये कहता हूं कि स्मृति मंदाना जब अपने दिन में होती हैं और मार रही होती हैं तो होता है कि यू जस्ट कैन नॉट मेक अ डिफरेंस कि आइदर ये मेन क्रिकेट चल रही है या वुमेन क्रिकेट चल रही है। दैट टीम इंडिया भी कोई इतना जबरदस्त टैलेंट नहीं है। उसके बाद बात करें बांग्लादेश, उनकी भी फीमेल, लेकिन इंडिया में हरमनप्रीत कौर की बात करें आप, उसके बाद आप इनकी शफाली वर्मा की बात कर
कर लें, अपराधा यादव की बात कर लें, और उनके बाद ऋचा घोष की बात कर लें, और स्पेशली स्मृति मंदाना की बात कर लें, तो ये मैं कहता हूँ कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया की जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, एलेक्स हेली की बात करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के गड़ी हैं और इस खित्ते के अंदर लड़कियों को कितना आगे लेके आ रही हैं। देखें, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अक्सर लोग कहते हैं, तो यहाँ पे लड़कियों को ऐसे खुल के सामने आना की मेंस की क्रिकेट देखने के बाद आज हमने इंडिया की वुमेन्स को देखा और ऐसा देखा है कि मैं खुद आई एम सरप्राइज कि क्या हमें एक हफ्ते के लिए लड़कों को उन लड़कियों के पास भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी हर जो हमारी मेन टीम है उनको कम से कम इतनी शर्म खा लेनी चाहिए कि इंडिया की जो वुमेन्स टीम है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखा पावर हिटिंग को देखें, आज से 8-10-15 साल पहले दुनिया भर में लाइक हर टीम का एक पावर हिटर होता था। अब आप वेस्ट इंडीज, अब वर्ल्ड में जितना गोल डालेंगे उतना मीठा होगा। वही हिसाब इंडिया का कि उन्होंने अपनी टीम को और से और प्रोफेशनल किया है। जो फर्क रह गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में सिर्फ ये कि प्रेशर मोमेंट्स में किस तरह रिस्पॉन्ड। एंड वंस दैट हैपेंस तो आई फील लाइक इंडिया की विमेंस का भी वही मुकाम होगा जैसे इंडिया की मेंस टीम का है। आप देखें, जब तक आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे कि जी हमने ये असूल के साथ क्रिकेट खेलनी है, ऑडियंस आएगी, इतना एशेज को कोई फॉलो नहीं करता जितना इंडिया पाकिस्तान के मैच को फॉलो किया जाता है। तो आपको चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करें, और ये एक बुरी हरकत है, इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता। यार आप कम से कम पिक्चर तो लगाओ प्लेयर की, अफगानिस्तान के प्लेयर की पिक्चर लगाओ। हमें लगा कि एशिया कप के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, लेकिन नकवी का कोई रोल नहीं, हैंडल तो 20 है और हो सकता है बुमराह का भी आखिरी हो। कई लड़कों का, उनका 5 लड़के शायद ओवर 30 हैं उनके। सो हैट्स ऑफ टू हर इनिंग्स, व्हाट एन ब्यूटी ऑफ इनिंग्स इट वाज। और एक इनिंग्स होती है कि आप रन बनाते हैं, रन जोड़ते हैं, एक इनिंग्स होती है आप इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं अगले वाले। हमारे यहाँ लड़कियों को कोई फैसिलिटीज नहीं है, और ये सबसे बड़ी, फिर आपको बताऊं, एक लॉबी काम करती है जो पाकिस्तान क्रिकेट को लड़कियों को ऊपर आने नहीं देती। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि बहाम तारिक का जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उन्होंने पीसीबी को खत भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद उनको जवाब देने के भी काबिल नहीं सब। जैसे कि कह रहे हैं हसन कि गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो हम क्या चीनी डाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अभी, मतलब आपके ख्याल में हम नमक डाल के ऊपर लेबल चीनी का लगा के बेच रहे हैं। पैसा खाली देना ही प्लेयर को काफी नहीं है, उसको उसके साथ अवेयरनेस दे, मेंटोरशिप दे कि उस पैसे को वो बेहतरीन यूज कैसे कर सकता है। आप पैसा दे दें पर उसका पता नहीं। अब इंडिया में जब लड़कियों को ज्यादा पे किया जाता है, हर लड़की के पास अपनी एक साइकोलॉजिस्ट, पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, फिर उन्हें पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट रखा हुआ, पर्सनल ट्रेनर रखा हुआ। अब हमारी आबादी इतनी है, सेंटर आपके पास 2-3 है, लाहौर है, कराची है या मुल्तान में बन गया। अब कितने प्लेयर्स वहां जाके फिजियो, कोच और ट्रेनर से ले सकते हैं? तो या तो आप उनको इतना पे कर दें और फिर उनको आइडेंटिफाई करें उन्हीं के रीजन में अच्छे लोग जो कि इस तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप मेरे ख्याल से बिला वजह में करा रहे हैं हम इंडियन पाकिस्तानी वुमेन। मतलब हम तो यूएई से जीत जाए, नेपाल से जीत जाए, दैट वुड बी वन थिंग जिसको आप आगे आप फोर्सी कर सकते हैं, लेकिन आप ख्वाहिश रख सकते हैं, सीसी फोर्सी भी नहीं कर सकते। फोर्सी तो जिसे कह रहा है, सबको पता है, जेशा हैंडल कर रहा है, वो भाई आईसीसी का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, चेयरमैन है या प्रेसिडेंट, शायद दोनों में से एक पोस्ट है उसके पास। तो जारी सी बात है, जिस तरीके से इंडिया राइट नाउ क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, 18,760 करोड़ या कुछ इस तरह उनका बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड है, तो जो वो कहेंगे वो सबको माननी पड़ेगी, लेकिन पिक्चर लगाओ यार। बिल्कुल सर, आपकी बात से डोमिनेंसी नजर आती है जहां पर सीसी की कंपल्शन है वो। इन क्वार्टरली जब मैं इंडिया की तरफ देखती हूं, सो नहीं, यू हैव नेम्स देयर नाउ, यू कैन सी स्मृति मंदाना डूइंग व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ। सियासत इस क्रिकेट में तो होनी चाहिए जिसमें टैलेंट भी नजर नहीं आता, जिसमें फैसिलिटीज भी नहीं है। यहाँ तो फेयर होना चाहिए, जिसमें जितना टैलेंट है। और लड़की आपको पता है कम क्रिकेट खेलती है, एक आध लड़की, 4 लड़कियां जैसे हार्ड और फैमिली इजाजत भी दे देती है, और अगर उनको उनके फैमिली की सपोर्ट भी मिल जाती है और वो प्लेयर भी बन जाती है, तो मगर जब तक पीसीबी लॉबी सिस्टम और ये गंदी सियासत खत्म नहीं करेगी, ये बहुत हल्का टैलेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में।